6 फरवरी को जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन का चुनाव हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से गुपकार अलायंस की करारी हार हुई थी। बीजेपी और अपनी पार्टी ने बाजी मारी थी। आज फिर 4 जिलों में चुनाव हुए। इससे कहीं ज्यादा 6 फरवरी को जो हुआ था उससे कहीं ज्यादा भदपिटी है गुपकार अलायंस की एक बार फिर, क्योंकि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस गुपकार अलायंस की सबसे मेन पार्टी, उसको ऐसी जगह करारी हार देखने को मिली है जहां पर उसका जीतना निश्चित था। वो जिला है बड़गांव। आज चुनाव हुए बड़गांव में, बारामूला में, कुपवाड़ा में और उधमपुर में। चारों जिलों में किस पार्टी ने सत्ता पर कब्जा किया यह मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बड़गांव में 14 सीट, 14 में से 8 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली थी। यानी जैसे कि तय है कि जिसको 14 में से 8 जिसके पास है उसका जिला परिषद अध्यक्ष, जिला विकास परिषद अध्यक्ष उसका चुना जाना तय है। तो यहां पर सबसे निश्चित जीत मानी जा रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, गुपकार अलायंस की, क्योंकि पीडीपी भी है जिसको 1 सीट थी, पीडीएफ है जिसको 2 सीट थी, जेकेपीएम उसको भी 1 सीट थी। यानी कुल मिलाकर 12 सीट ऐसी थी जो कि गुपकार अलायंस की थी। लेकिन फिर भी सत्ता उनके हाथ से निकल गई। फिर भी वो अपना जिला विकास परिषद का अध्यक्ष, डीडीसी चेयरमैन नहीं चुनवा पाए। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। दरअसल वहां जीते हैं नजीर अहमद खान, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। उन्होंने गुपकार अलायंस के अब्दुल अहमद डार को हराया। यानी ना सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों ने उसको वोट नहीं दिया, बल्कि ना पीडीपी ने दिया, ना जेकेपीएम ने दिया और ना ही पीडीएफ ने दिया। गुपकार अलायंस की सारी पार्टियों ने सीधा अपनी ही सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, अब्दुल्ला परिवार की पार्टी के खिलाफ वोट कर दिया। नतीजा यह हुआ कि एक इंडिपेंडेंट नजीर अहमद खान वहां पर विजयी हुआ। यह कहानी है बड़गांव की, जहां पर गुपकार अलायंस के 12 सदस्य थे। हालांकि जो वाइस चेयरमैन है वो नजीर अहमद जहरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो चुनने में कामयाब रहा। हुआ क्या, दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी के उम्मीदवार अब्दुल अहमद डार और जो इंडिपेंडेंट जीते नजीर अहमद खान, इन दोनों को 7-7 वोट मिले। जब ऐसी स्थिति में नियमों के मुताबिक ड्रॉ हुआ और ड्रॉ होने पर नजीर अहमद खान विजयी घोषित हुए। इसके अलावा एक और कहानी हुई कुपवाड़ा में। कुपवाड़ा में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जिसको 5 सीटें मिली थी। इसके बाद गुपकार अलायंस, हालांकि यह भी पहले गुपकार अलायंस का स्थिति, लेकिन कुछ दिन पहले ही, पिछले हफ्ते ही सज्जाद लोन की पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस गुपकार अलायंस से बाहर आ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहेंगे तो उनका किसी भी जिले में नंबर नहीं आने वाला। तो यहां पर गुपकार अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिली 4 सीट, एपी को अपनी पार्टी को 1 सीट, इंडिपेंडेंट से 4। यहां पर कड़ी टक्कर थी, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस यहां पर अपने उम्मीदवार को जिताने में कामयाब रही है। कुल हालांकि जो 4 सदस्य थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने हार को देखते हुए एब्सेंट रहने का फैसला किया। यानी 14 में से 4 गायब हो गए। लेकिन गणित के मुताबिक, नियमों के मुताबिक 10 सदस्य चाहिए थे वोटिंग के लिए, कोरम पूरा करने के लिए। 10 सदस्य वो वहीं पर मौजूद रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीद थी कि 4 सदस्य बाहर हो जाएंगे, एक आध इंडिपेंडेंट को वो एब्सेंट रखने में कामयाब हो जाएंगे, 10 कोरम पूरा नहीं होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, वो एब्सेंट रहे, 10 सदस्य वहां पर मौजूद रहे। नतीजा यह हुआ कि अनअपोज्ड जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस यानी सज्जाद लोन की पार्टी के इरफान पंडितपुरी विजयी हुए। यानी यहां पर भी किरकिरी करानी पड़ी गुपकार अलायंस को। इसके बाद बारामूला में भी यही कहानी हुई। बारामूला में ही एब्सेंट का खेल खेला गया। बारामूला में हुआ यह कि गुपकार अलायंस को सबसे ज्यादा सीट मिली थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2, पीडीपी को 2, कांग्रेस को 2, यानी 6 ये, इंडिपेंडेंट 1 उनके साथ था, 7 हुए। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 3 मिली थी,
अपनी पार्टी को 2, 5 और 2 इंडिपेंडेंट उनके साथ थे, यानी 7-7 दोनों जगह मिले हुए थे। तो ऐसी स्थिति में यहां पर भी बराबरी का मुकाबला था। अगर वोट होती तो बराबर होता, तो शायद यहां पर भी कहीं ना कहीं गुपकार अलायंस को लगा कि अगर फिर से ड्रॉ हुआ तो हो सकता है कि उनकी किस्मत फिर से धोखा दे दे। यहां पर भी गुपकार अलायंस के 7 सदस्य ने एब्सेंट होना बेहतर समझा। नतीजा यह हुआ कि जो तय नियमों के मुताबिक 10 सदस्यों का कोरम पूरा होना था वोटिंग के लिए, वो नहीं हुआ। नतीजतन यहां पर वोटिंग डेफर्ड होगी, यानी कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो गई। अब नए आदेश के मुताबिक अगले 5 दिनों बाद यानी 13 फरवरी को यहां पर फिर से चुनाव होगा। शायद तब तक गुपकार अलायंस कुछ उलटफेर करने में कामयाब रहे, या यह भी हो सकता है कि गुपकार अलायंस 1-2 सदस्य अपने यहां पर लूज कर दे, जैसे कि बाकी जगह हुआ है, शोपियां में हुआ, श्रीनगर में हुआ है। यानी कश्मीर के 3 जिलों में चुनाव हुआ, गुपकार अलायंस को कहीं भी जीत हासिल नहीं हुई। जम्मू के 1 जिले में उधमपुर में चुनाव हुआ, लेकिन चूंकि यहां पर बीजेपी के 11 सदस्य जीते थे तो जीत निश्चित थी। तो यहां पर अनअपोज्ड बीजेपी के लालचंद चेयरमैन चुने गए हैं जिला विकास परिषद के, और जूही मनहास पठानिया वो वाइस चेयरमैन चुनी गई हैं बीजेपी की जिला विकास परिषद की। तो एक और दिन गुपकार अलायंस के लिए काफी मुश्किल भरा रहा। आप ये समझिए कि बड़गाम में जो हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार का ना तो पीडीपी ने साथ दिया, ना पीडीएफ ने दिया, ना जेके पीएम ने दिया, वही पार्टी जिसको शाह फैसल ने बनाया था। तो किसी ने भी साथ नहीं दिया। साफ है कि गुपकार अलायंस से अब सिर्फ नाम का रह गया है। नतीजा यह है कि 9 जिलों में अब तक चुनाव हो पाए हैं और हर जगह उनको हार का सामना करना पड़ा है। मात्र कुलगाम में जो सीपीएम है, MY तारिगामी, उन्होंने अपना उम्मीदवार जितवाने में कामयाब रही है। 8 जिलों में अब तक गुपकार अलायंस को हार का सामना करना पड़ा है। यह नतीजा है। अब आप सोचिए कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी 67 सीट जीतकर नेशनल कॉन्फ्रेंस 280 सीटों में काफी विजय का उद्घोष कर रही थी, लेकिन अब तक वो कहीं भी जीत हासिल करने में कामयाब नहीं रही है, जबकि सिर्फ मात्र 8 सीटें हासिल कर पीपल कॉन्फ्रेंस अपना उम्मीदवार जिताने में कामयाब रही है। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पीडीपी भी है, जिसमें 27 सदस्य जिसके जीते हुए हैं। इंडिपेंडेंट 50 सदस्य जीते थे, लेकिन अब तक इंडिपेंडेंट गुपकार अलायंस पर भरोसा करती नहीं दिखाई दे रही। नतीजा यह है कि जो गुपकार अलायंस एक बीजेपी के खिलाफ एक अलायंस के तौर पर खड़ा करने की कोशिश की गई थी आर्टिकल 370 के नाम पर, वो यहां पर पूरी तरह बिखरा हुआ नजर आ रहा है। अभी 11 जिलों में अब एक का डेफर हुआ है, यानी 12 जिलों में अभी भी चुनाव होना बाकी है। अब देखना यह है कि आगे होता है क्या आने वाले दिनों में गुपकार अलायंस अपनी साख बचा पाने में कामयाब रहती है, क्योंकि यहां पर बीजेपी भी अभी बहुत कुछ बड़ा खेल करने की स्थिति में दिखाई दे रही है, और अपनी पार्टी भी। आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।